प्रशांत पवार मुलाकात के क्या हैं मायने। प्रशांत किशोर ने मुंबई जाकर शरद पवार से मुलाकात की है। शुक्रवार को भोजन पर हुई मुलाकात 3 घंटे चली। इसमें क्या बात हुई और आगे क्या गुल खिलने वाला है, उसे लेकर गंभीर सियासी अटकलों का दौर चल पड़ा है। इसके दूरगामी मायने को लेकर भविष्यवाणी की जा रही है। एक तो शरद पवार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ही असली कांग्रेस पार्टी बनवा लेने की वर्षों से दबी छिपी महत्वाकांक्षा है। इसमें प्रशांत किशोर उपयोगी हो सकते हैं। दूसरा मसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे राष्ट्रीय पटल पर विपक्ष शून्यता को खत्म करना है। मौजूदा सियासी हालात में युवा प्रशांत किशोर और बुजुर्ग शरद पवार ही हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बार बार सफलता का इजहार कर रहे हैं। दोनों बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह को मजबूती से टक्कर दे रहे हैं। इनकी वजह से गृह मंत्री शाह कई बार फेल हुए हैं। पवार में महाराष्ट्र में पिछले दरवाजे से बीजेपी के सरकार बनाने की कोशिश को न सिर्फ पलीता लगाया बल्कि चंद घंटों की फडणवीस सरकार से भतीजे अजीत पवार पर लगे करोड़ों के भ्रष्टाचार की कीचड़ को कायदे से साफ करवा दिया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की महाजोत सरकार के किंग मेकर बुजुर्ग शरद पवार हैं। इसके अलावा भी पवार की कुशग्रता को लेकर कई किंवदंतियां हैं। प्रशांत किशोर की ओर से पवार शरणम गच्छामी के बारे में कहा गया है कि वह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन की जीत में मददगारों की धन्यवाद ज्ञापन यात्रा पर निकले। लेकिन सियासत में जो कहा जाता है बात उतनी भर नहीं होती। पश्चिम बंगाल में ममता को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर प्रतिस्थापित करने से विपक्ष की सियासत में प्रशांत की धाक जम गई है। उनमें कुव्वत है कि वह कांग्रेस के बिखरे कुनबे को सिमटवा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का पुरातन स्वरूप वर्किंग कमेटी से संचालित होने का रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इलाकाई छत्रपों को रखा जाता है। प्रमुख प्रांतों से आने वाले छत्रपों की मजबूत हैसियत होती थी। उनकी सलाह पर कांग्रेस पार्टी का एजेंडा तय हुआ करता था। वक्त के साथ यह व्यवस्था कमजोर पड़ती गई। उपेक्षा से निराश होकर छत्रपों ने कांग्रेस के नाम से अपनी अलग पार्टी खड़ी कर ली। आज पुराने कांग्रेस छत्रपों की कांग्रेस के नाम पर आधा दर्जन से अधिक क्षेत्रीय कांग्रेस पार्टी है जो कांग्रेस के आधार को अपने में मिला लिया है। इनमें तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की 3 राज्यों में मजबूत सरकार है। आज शरद पवार ने गहन मंत्रणा के बाद देखना खास हो गया है कि अब कांग्रेस नाम की तीनों गैर कांग्रेस सरकारों पर प्रशांत किशोर का समान अधिकार है। याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाने में प्रशांत की बड़ी भूमिका रही। पंजाब में विधानसभा चुनाव है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर को सरकार में सलाहकार और कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे रखा है। इतना ही नहीं, प्रशांत यूपी में प्रियंका गांधी वड्रा को राजनीति का लॉन्चिंग पैड दिलवाने वालों में है। आज जब कांग्रेस G23 की अंदरूनी बगावत से गुजर रही है, उसमें कांग्रेस को एक करने का अगर कोई फार्मूला आता है तो उसमें प्रशांत किशोर खासे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बेटी सुप्रिया सूले को जिस तरह से शरद पवार केंद्रीय राजनीति के लिए तैयार कर रहे हैं, उसमें आज की मुलाकात की चर्चा को विपक्ष की विस्तारित एकता और क्षेत्रीय घटकों के मूल कांग्रेस में विलय की संभावना से जोड़ा जा रहा है। प्रशांत बिहार से हैं। आज लालू प्रसाद का जन्मदिन है और मंत्री जीतन राम मांझी का मन फिर से भर जाने की बात निकल कर आ रही है। ऐसी स्थिति में प्रशांत ने पिछली बार नीतीश का लालू से गठजोड़ करवा सियासी चमत्कार कर दिखाया था। लोग इस बार भी ताक झांक कर रहे हैं कि कहीं फिर कुछ सुलग तो नहीं रहा। बिहार का तो नहीं पता, लेकिन इस मुलाकात से यूपी में विपक्ष से मजबूत टक्कर की संभावना पैदा हुई है। विपक्ष शून्यता से गुजर रही राष्ट्रीय राजनीति में उम्मीद का जन्म हुआ है। धन्यवाद।
नए विषय के साथ जल्द आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए विदा लेता हूँ।